तो आप देखोगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, आपने तो कोड देख लिया, किसको कैसे याद रखेंगे गठन और आगमन के आधार पर। पुर्तगालियों का भारत आगमन, आज का टॉपिक पर फोकस करेंगे। अब पुर्तगालियों का भारत आगमन में आपने इन सारी बातों पर फोकस कर लिया। अब पुर्तगाली का आप देख सकते हो, क्योंकि सबका अपना झंडा और पहचान चिन्ह होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इस पिक्चर के आधार पर भी देख सकते हो, गठन के आधार पर इसको सजाया गया, देख लीजिए, गठन के आधार पर सजाया गया और यहाँ पर आगमन के आधार पर सजाया गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, तो आप देखोगे कि तो हमारा यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं यूरोपीय उपनिवेशों का प्रारंभ, यूरोपीय उपनिवेशों का प्रारंभ, क्योंकि यूरोप से एक नहीं बल्कि 6 हमने आपको विदेशियों का नाम बताया। गठन और आगमन जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है उसको याद रखने पर फोकस करवाया। ठीक है, तो आप देखोगे कि यूरोपीय के उपनिवेशों का प्रारंभ के अंतर्गत हम देखें ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, विकास, अंग्रेजी शक्ति का भारत में सिद्धिकरण, प्लासी, बक्सर का युद्ध, मैसूर पर नियंत्रण, सहायक संधि, गोद प्रथा, विलय सिद्धांत, इन कई सारी बातों पर फोकस करने वाले हैं। तो आप देखोगे कि प्राचीन काल से ही भारत की समृद्ध आर्थिक परंपरा ने यूरोपीय व्यापारियों को आकर्षित किया है। जी, आप देखोगे इस पिक्चर में, यहाँ पर देख रहे हो हमारा भारत, बोलो जी दिख रहा है कि नहीं। और यूरोपीय है कहाँ, तो यूरोप देख लो, ये है यूरोप, देख लीजिए। ये यूरोप में आप देखोगे कलर उसी वाले पार्ट को किया गया है जो हमारे भारत में आकर शासन किए हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो कि हमारा भारत एक समृद्ध देश है। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया भी था हम आखिर हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्या रीज़न है, हमारे भारत में मुस्लिमों का आगमन क्यों हुआ, तो यहाँ पर ब्रिटिशों का आगमन भी क्यों हुआ। इन सारी बातों पर फोकस करने का काम करेंगे। तो चूंकि आप देखोगे कि हमारा भारत हर चीज़ से समृद्धि से भरा पड़ा है, तो यूरोपीय व्यापारी का आकर्षण हुआ और आगमन हुआ। प्राचीन काल में भारत और यूनान के बीच व्यापारिक संबंध थे। जी, व्यापारिक संबंध थे। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार काफ़ी समृद्ध रहा। लेकिन याद रखना, अगर पूछा जाए कि भारत का बिजनेस सबसे पहले किसके साथ चलता था, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, अरब, तो क्या मारोगे, अरब, अंग्रेज नहीं जी, अरब के बीच होता था। और यही अरब क्या होता था, इंडिया से मसाले ले जाया करते थे और मसाले ले जाकर यहाँ पर बेचने का काम करते थे। कम से कम दामों में खरीदते थे, अधिक से अधिक दामों में बेच देते थे। और यहाँ पर वहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस क्या किया जाता था। क्यों आखिर यहाँ मसाले बेचते थे, क्योंकि यहाँ डिमांड बहुत था। क्यों डिमांड था, क्योंकि ठंडा वाला जगह था। और बता, ठंडे वाले जगह आपके पर आप ही फोकस कीजिए, ठंडा में आप क्या खाना पसंद करते हो, मटन या मछली, मटन, वाइन या बियर, वाइन। अब बोले सर हम नहीं पीते, अरे आपकी बात नहीं कर रहे, हम समाज की बात कर रहे, कल्चर की बात कर रहे हैं। अब ठंडे गर्म वाले जगह में लोग क्या खाना पसंद है, मटन या मछली, मछली। गर्मी में मटन का नको बहेगा और पसीनों बहेगा, बोले जी, नहीं हालत ख़राब हो जाता है। मछली खाते हो ठीक है, और वहाँ पर बियर पीना पसंद करते गर्मी के दिन में। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा कल्चर वैसा लोग, बस मतलब वैसे ही अपने खान पान रहन सहन का प्रयोग करते। ये बताइए कि आप देखोगे ये कर्क रेखा, बोलो जी कर्क रेखा है कि नहीं, भारत के जो बीच से गुजरी है, और इसके ऊपर आओगे तो बाबू आपको ठंडे वाले क्षेत्र ही देखने को मिलेंगे। और बताइए कितना ऊपर है, बताओ तो यहाँ कितना ठंडा ही ठंडा क्षेत्र मिलेंगे। हम लोगों का भारत में 3-4 महीना ठंडा पड़ता कि मार मटन मार एकदम गरम गरम वाला चीज़ खाने का काम करते हैं। भात बहुत लोग छोड़ देते खाने के लिए, रोटी खाने का पसंद, नॉर्मल चीज़ को ही लीजिए ना जी, है कि नहीं। मसाला बोले तो सब्जी एकदम मसालेदार खाना पसंद करते हैं, पकौड़ी उकौड़ी ठंडे के दिन में खाना पसंद करते हैं। क्यों,
ठीक है, क्योंकि उसमें मसाले जो रहते हैं उसके साथ खाने पर क्या होता है, शरीर हिट होती है। तो जहाँ सालों भर एक जैसी होंगी तो मसालों का डिमांड होगा, मसालों का डिमांड होगा। तो पहले तो इन लोगों को तो पता भी नहीं था कि मसाले कहाँ से आते हैं। अच्छा, अरब लोग देते होंगे, अरब लोग देते होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये अरब लोग देते होंगे, बाद में पता चला अरे अरब मसाले वाला देश नहीं है, ये पेट्रोलियम देश है। इसका मतलब मसाला ही कहीं और से लाता होगा। इसका मतलब हम रिटेलर से ले रहे, दुकान से ले रहे, होलसेलर से नहीं ले रहे। अगर होलसेलर से डायरेक्ट लेंगे तो तब सस्ता मिलेगा, है ना। अब मतलब पूरे पृथ्वी की अगर बात करेंगे, पूरे पृथ्वी की अगर बात करेंगे तो जितना भी महादेश आपको दिख रहा है, सब महादेश में सबसे डेवलप कौन? यूरोप। सबसे मास्टरमाइंड कौन? यूरोप। बिजनेस माइंडेड कौन? यूरोप। अब पूरी तरीके से आप फोकस कर सकते हैं, ये एशिया देश है। कौन देश है जी? एशिया। ध्यान दो, ये कौन है? एशिया। फिर ये आप देखोगे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद नीचे अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। याद रखने का काम कर सकते हैं, बोलो जी, कर सकते हैं क्या? है ना। तो आप देखोगे कि ये मैंने आप लोगों को किसके अनुसार बताया, तो ये क्षेत्रफल के आधार पर सीक्वेंस में बताने का काम कि आप लोग जरूर से जरूर याद करेंगे। तो कहा जा रहा है कि मुख्य मुद्दे पर हम लोग आते हैं। 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप और एशिया के बीच व्यापार अवरुद्ध हो गया। याद रखें, इस पॉइंट को याद रखें। आप लोगों के क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं। तो बोला जा रहा है यूरोप और एशिया के बीच व्यापार बंद कब से हो गया? 1453 से। किस साम्राज्य के पतन के बाद? कुस्तुतुनिया। क्यों? क्योंकि कुस्तुतुनिया भी कहीं ना कहीं यूरोप और एशिया को व्यापार के मामले में जोड़ने का काम करते थे। और यहाँ पर तो ये तो बंद हो गया, और मेन रीजन क्या है कि उन इलाकों पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया। तो ये भी बात याद रखना। तो क्या साम्राज्य का पतन हो जाएगा? साम्राज्य का पतन हो जाएगा तो व्यापार बंद हो जाएगा क्या? तो वहाँ पर मेनली था तुर्कों का नियंत्रण हो गया। तो बता, यूरोप और एशिया के बीच व्यापार कब बंद हुआ? कमेंट में आंसर दी, बताइए जरूर से जरूर। 1453 में। किस साम्राज्य के पतन के बाद? उसका रीजन क्या था? तुर्कों का नियंत्रण। कालांतर में पश्चिमी यूरोप के देशों ने एशिया और यूरोप के बीच बने व्यापारिक मार्ग को खोजकर एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को नया आयाम दिया। नहीं जी। और आप देखोगे ये लोग मतलब कि वो भी बातें हैं जो कि होलसेलर कौन है, तो थोड़ा सा हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको लिखने वाला अगर काम है, डिस्क्रिप्टिव है, तो आपको ये सब चर्चा नहीं करना जो हंसी मजाक तरह से हम कर रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों को याद रखने में मदद सिर्फ और मदद करता है। तो आप देखोगे इस रूट से आया, यहाँ कुछ दिन रुका भी था, कुछ दिन रुका, चाय नाश्ता खाना पानी खाया, मटन चिकन खाया, मटन जीरा राइस खाया, और उसके बाद फिर आप देखोगे कि क्या हो गया कि भारत यहाँ पर आ गया। दिख लीजिए, दिख रहा है? ठीक है, पूरा माइंड में सेट हो रहा है हर बातों को। तो वही बोला जा रहा है कि व्यापारिक मार्गों को खोजकर एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को नया आयाम दिया। 15वीं-16वीं शताब्दी में, 15वीं बोले तो 1400 समथिंग, 16वीं बोले तो 1500 समथिंग, 15वीं से 16वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन एशिया सहित समस्त विश्व के व्यापार और राजनीति के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी घटना थी। याद रखिए, ठीक है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन एशिया सहित विश्व के व्यापार और राजनीति के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी घटना थी। तो बताइए, दोनों क्षेत्र में एक क्रांति घटना हुई कि नहीं? एक तरह से व्यापार तो करने आए, लेकिन वो बाद में राजनीति में बदल गए। ठीक है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही व्यापार के उद्देश्य से
यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का सिलसिला शुरू हो गया। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बोले तो शुरू से, मतलब 15वीं मतलब क्या, अंतिम, शुरू ने 15वीं का अंतिम, मतलब 1498 का डेट याद है ना जी। तो क्या बात समझा, 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध बोला मतलब 1400 का अंतिम लगभग, क्लियर। तो यहाँ पर 1498 आप बोल सकते हो या 15वीं शताब्दी बोल दिए, तो इसका बहुत सारा डेट है। अगर आपको याद नहीं है तो 15वीं शताब्दी बोल के निकल गए, नहीं याद है तो ये सब तरीका हुआ, ठीक है। आप किसी को नहीं जान रहे हैं और उसके बारे में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, महाशय बोल के निकल गए, सर बोल के निकल गए, महोदय, जी महोदय मैं आपसे भली भांति परिचित हूँ, आपका समाज में बहुत बड़ा योगदान है। बात को समझे क्या करना चाहिए, उसको पता नहीं चलेगा कि अच्छा हमको जानता हो, नहीं। तो यहाँ पर पुर्तगालियों का आरंभ पर हमने फोकस करने का काम किया, तो यहाँ पर सिलसिला क्या हो गया, शुरू हो गया। नेक्स्ट फोकस करेंगे भारत आगमन पर।